नमस्कार साथियों। जीडीपी ग्रोथ हो या बजट का ऐलान, मिडिल क्लास हमेशा हारने वाला ही खिलाड़ी क्यों होता है। आज मैं उन 3 सिस्टमेटिक गैप्स पर बात करूंगा जो मिडिल क्लास को फंसा कर रखे हैं। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बल्कि नेशनल सैंपल सर्वे और एक्सफैम जैसी रिपोर्ट इसकी गवाह है। तो चलिए सच्चाई को समझते हैं। आपसे मेरी एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इस देश में निचले 50% लोग 64.3% जीएसटी भरते हैं, जबकि टॉप 10% सिर्फ 3 से 4% जीएसटी देते हैं। क्योंकि टैक्स सिस्टम कंजप्शन पर टिका हुआ है, जबकि अमीरों की संपत्ति टैक्स फ्री है। एग्जाम्पल, 30,000 रुपये महीने कमाने वाला एक फैमिली बिस्किट, साबुन, तेल पर भी टैक्स देता है, जो उसकी आय का 12 से 18% तक खा जाता है। 2025 के बजट में 12 लाख तक का इनकम टैक्स पर छूट का ऐलान हुआ। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. लेकिन सच तो ये है कि महंगाई के कारण 12 लाख भी अब मिडिल क्लास नहीं, सर्वाइवल क्लास हो गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में 2 BHK का किराया ही 30 से 40 हजार रुपये है। इस देश में टैक्स स्लैब 2014 से नहीं बदला है, जबकि महंगाई 65% तक बढ़ चुकी है। मई 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन 2.82% था, लेकिन असली दिक्कत तो फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर में है, जो सालाना 10 से 14% तक बढ़ रहा है। हालांकि बजट 2025 में गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ स्कीम का ऐलान हुआ था, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन या मिनिमम वेज नहीं दी गई है। स्विगी जोमेटो की डिलीवरी बॉय की औसत आय 15,000 पर मंथ है, जबकि पेट्रोल बाइक मेंटेनेंस में 6,000 से 8,000 रुपये खत्म हो जाता है। इस देश में मिडिल क्लास के बच्चे अपने सपने को बेचकर केवल जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पिछले 5 वर्ष में डबल हो चुकी है। केवल नर्सरी में एडमिशन का खर्च 2 से 4 लाख पर ईयर है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि 40% में लाइब्रेरी नहीं है, 32% स्कूलों में टॉयलेट तक साफ नहीं रहता है। भारत में फाइनेंशियल डेथ इतनी हो चुकी है क्योंकि इस देश में इलाज कराना बहुत महंगा हो चुका है। अभी तक 56% लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बिना हैं। अगर एक हार्ट सर्जरी करवाने जाएं तो मिडिल क्लास के 10 वर्ष के सेविंग खत्म हो जाती है। आयुष्मान भारत केवल 18% लोग ही कैशलेस इलाज करवा पाते हैं, बाकी लोगों को अपने रिलेशन से कर्जा लेना पड़ता है। दोस्तों, इस देश में जीना तो छोड़िए, मरना भी महंगा हो गया है, लेकिन हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि आपके शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मैं सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि समाधान देना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी विषय पर डिबेट होनी चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ मिलकर ये बदलाव लाया जा सकता है। जय हिंद।